विनम्रता भी झूठा ही। कितने लोग कहते हैं अरे हम आपसे नीचे बैठेंगे, बोले हम आपसे नीचे बैठेंगे। अब दो लोगों में ऐसे विनम्र लोग मिल गए, वो अपना कुर्सी नीचे करे, वो अपना कुर्सी नीचे करे, अंत में पता चले महाराज के 5-5 फुट गड्ढा में दोनों बैठे थे। इतनी विनम्रता थी दोनों। विनम्रता भी अहंकार है। कोई कहता आइए आइए आगे बैठिए, हम कभी आगे नहीं बैठते, कथा में हम पीछे बैठते हैं। महाराज अहंकार है आपको, ये मत सोचिए कि आप विनयी हैं। पीछे बैठने का भी अहंकार है। जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ होती नहीं, इन्फीरियरिटी ही सुपीरियरिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ही अहंकार चाहे पीछे बैठने का हो, नीचे बैठने का हो, ऊपर बैठने का हो, अहंकार तो अहंकार है। कई बार ऐसा होता है, आप वहां बैठे, आ जाइए, ठीक है, आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है ठीक है, अरे आ जाइए। बाद में क्या बोलते हैं, अपना नियम है, हम पीछे बैठ के सुनते हैं, हाँ हम धक्कम धुक्के में नहीं रहते, हमको अपनी प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं रहता, हमें सब अहंकार में। और ये भैया बड़ा भारी अहंकारी आदमी है, ये तो आ तक नहीं रहा, इतना अहंकार है पीछे बैठने का। तो पता नहीं है ये वृत्तियां भीतर में कैसे प्ले करती है ना, पता ही नहीं चलता। ये मन के भीतर में दुष्प्रवृत्तियां ऐसे खेलती हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपसे पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, कृष्ण के पक्ष में हो, विरुद्ध में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि जो प्रतिज्ञा करो उसको मानो, यह भी धर्म है। तो उस हिसाब से तो जिन जिन लोगों ने प्रतिज्ञा की और निभाया तो धार्मिक है, परंतु धर्म के विरुद्ध खड़े हैं इसलिए अधार्मिक हो गए। तो शास्त्र की विवेचना बड़ी सूक्ष्म है, मोटी बुद्धि से नहीं होती, शायद बहुत सूक्ष्मता से शास्त्र का विवेचना हो सकता है। वो जो सो उठाकर श्लोक आप पढ़ लेंगे, अपने मन से अर्थ लगा देंगे, नहीं लगेगा तो आप पढ़ोगे और कोई विद्वान परंपरागत तरीके से, गुरु परंपरा से लिए हुए उन श्लोकों की विवेचना करेंगे। इसमें बड़ा अंतर है साहब। उसमें से चर्चा करके तत्व का बोध हो सकता है कि हम इतना समझे, इसका और क्या अर्थ हो सकता है क्या, इस प्रकार से विवेचना किया जा सकता है। और नहीं तो आजकल तो रामचरितमानस के जितनी भी चौपाइयां हैं, वो सारी चौपाइयों का करीब करीब जो चौपाई लोगों को याद रहता है, अपनी गलती को ढकने के लिए ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले कोई किसी का उठा के खाना खा गया, बोला के पहले आत्मा तब परमात्मा। ऐसी कितनी विवेचनाएं, ऐसे ऐसे उठा करके आपको रामचरितमानस से दोहा सुना देंगे कि अपने वृत्तियों का पोषण करेंगे। ये श्लोक, ये चौपाइयां आपकी दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए है, उनको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अपनी दुर्बलताओं, अपनी दुष्प्रवृत्तियों, अपनी दुर्बलताओं को ढकने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं तो श्लोक तुम याद कर लो 150 और कुछ भी करते रहो। ऐसे ऐसे श्लोक याद कर लो, जो काम करोगे वहीं पे फिट बिठा दो उसको। देखो गीता में ये कह रहा है, देखो रामचरितमानस ये कह रहा है, देखो यहां पर ऐसा कह रहा है। क्योंकि इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक तुम्हारे समर्थन में खड़े मिल जाएंगे। तुम चोरी भी करो तुमको मिल जाएंगे समर्थन में। मैं गारंटी के साथ खोज के निकाल के तुमको दे दूंगा। तो तुम क्या करोगे? रावण जितना कुछ भी करता था वो सब प्रमाण के साथ निकाल के, वेद उपनिषद से बोल के करता। ऐसा है, यहां पर ऐसा है इसलिए हम ऐसा करते हैं। कंस इत्यादि जो भी करते हैं वो जनता के सामने थोड़े ही क्रूर हैं। जनता के सामने तो ऐसा दिखाते हैं कि यही धर्म है, राजधर्म है, वो करते। तो ये तय आपको करना है कि इन श्लोकों से आपको मनुष्य बनना है, देवता बनना है या दानव बनना है। दोनों में आपकी बात बन जाएगी।
आप दानव भी बहुत बड़े बन सकते हैं इसकी आड़ में। समर्थन करेगा श्लोक आपका। और मैं शायद अब मेरे पास 2 दिन बचे हैं, अगर मैं बोला हूं तो 10-20 श्लोक दे के ही जाऊंगा कि अगर इस श्लोक का प्रयोग ऐसे किया जाए तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए, और उसका अर्थ वही निकलेगा। मैं दूंगा, अब बोल दिया तो 2 दिन में दूंगा आपको 20 श्लोक। और यही करते हैं लोग। ये धर्मशास्त्र जीवन में धर्म की गति और धर्म की मति को बढ़ाने के लिए अधार्मिक गतिविधियों को करते हुए और अधार्मिक गतिविधियों का बढ़ावा देना अथवा उसकी सुरक्षा करना अथवा प्रमाण देकर उसी ओर चलते जाना, यह तो राक्षसों का काम है, यह तो दानवों का काम है। नामकरण भगवान का श्री कृष्ण हो गया। सारी दुनिया नहीं, सारा ब्रह्मांड जिनके आकर्षण में पड़ा हुआ है या आकर्षित करने की क्षमता जिनमें है, लेकिन ये भी कैसे माने? कहां पापी लोग आकर्षित हो रहे हैं? उनके नाम का आकर्षण कहां है लोगों के पास? अब फिर मैं कहूंगा 8 अरब की जनसंख्या है, 8 अरब में श्री कृष्ण नाम सुनते ही कितने लोग आकर्षित होते हैं? बताओ मुझे, बताओ आप। 8 अरब की जनसंख्या में कितने लोग आकर्षित होते हैं? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हो गया गौशाला में, और आप लोगों के भी बच्चे का नामकरण हो गया गूगल बाबा की कृपा से। आप लोग भी करते रहिए, बीच में छोड़िएगा मत। टिम्पू, मुन्नू, आरसिया, अक्षोज, हमको तो पता ही नहीं चलता ये कहां से नाम है। ये गूगल में कहां कहां से नाम है, बेअर्थ नाम है ज्यादा। पर अब क्या करोगे, मॉडर्न नाम चाहिए। अब माँ बाप ही गुरु हैं उनके। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, खूब देवो भव, जो मन वही दे रहे। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने भगवान के पुरोहित आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। भगवानों के भगवान ये लोग बैठे हुए हैं जो गूगल बाबा से अपना नामकरण करवा रहे हैं। तुम्हारे गुरु नहीं है, संत नहीं है दुनिया में, शास्त्रज्ञ नहीं है। पैसा तुम्हारे पास 10 रुपया हो गया तो तुम विद्वान हो गए। पैसा से विद्वता आती है। तब तो सिकंदर को सबसे बड़ा विद्वान मान लेना था। गोरी गजनी आए थे, बहुत लूटपाट के ले गए, उन्हीं को बना लो गुरु, वही महापुरुष हैं। नामकरण भी तो एक संस्कार है ना। नामकरण संस्कार भी उन 16 संस्कारों के अंतर्गत आने वाला एक सुंदर संस्कार है जो सनातन संस्कृति, शास्त्रीय पद्धति, वैदिक पद्धति के अनुरूप कुल पुरोहित, कुल गुरु गुरुदेव भगवान के द्वारा होना चाहिए। वो तो कोई करता नहीं। मतलब किसको है? पूछते नाम रख दिया, हाँ है इसकी मौसी ने बोल दिया, क्या बोले? बोला आलिया। हमके बहुत बढ़िया सुंदर कालिया, कालिया का बेटी आलिया। इससे बढ़िया नाम और क्या हो? रखो। तो संस्कार ही नहीं है। अच्छा, लोग लज्जा भी नहीं आता महाराज भारतवर्ष में। हम तिलक कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, पर संस्कार मानने को तैयार नहीं है।